नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 और प्रश्नावली 1.1 जैसा कि आप लोग का लिखा हुआ है। और इस अध्याय का नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जैसे कि आपको क्लास 10 कहीं दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं कक्षा 10। ठीक है, अब देखिए चूंकि इसका जो थ्योरी है वो पहले ही हम लोग वन शॉट वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको थ्योरी क्लियर करना है, ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और सारे चैप्टर का क्वेश्चंस को बारीकी से एक एक करके डिटेल से समझेंगे। ठीक है, समझना है हम लोग को। ठीक है, और अच्छे से समझना है, खाली बनाना नहीं है। इतने अच्छे से समझ लेना है कि आप अगले व्यक्ति को भी समझा पाए। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से तरीके से सीखते हैं, समझते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है और ये जो है एग्जाम में आता है, तो हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और अपने को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है कि हम कितना ज़्यादा सीखेंगे ताकि हमको बेहतर काम करने के लिए मौका मिलेगा आगे चल के। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम के लिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खाली उसी को बना ले, नहीं। अपने पास बहुत सारा समय है, तो आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एक टॉपिक को एक ही बार में कोशिश करिए कि अच्छे से पढ़ ले ताकि उसको दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेका में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखिए लिखा हुआ है 135 और 225। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मासा निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, एचसीएफ का मतलब भी पता होगा आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग 10वां क्लास में चल गए तो उतना ज़्यादा बेसिक भी हम लोग को जानना नहीं है क्योंकि हम लोग बेसिक पहले से पढ़ चुके हैं। फिर भी कोशिश किए हैं हम लोग थ्योरी में बताने का, तो थ्योरी आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले थ्योरी जाके देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो पे आइएगा, तब मजा आएगा आपको चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, अलग से मैथ का वन शॉट लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ जाकर आप देखिए, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से का प्रयोग करके इसका क्या करिए, एचसीएफ ज्ञात करिए, मासा ज्ञात करिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन लिखना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको इस तरह अगर आपको दिया रहे, दो रहे या तीन रहे, तीन वाला भी पढ़ेंगे हम लोग। तीन दिया हुआ रहता है कहीं कहीं। ठीक है, तो दो वाला पहले समझते हैं। और ये एनसीईआरटी आप लोग को जैसा पता है, हम लोग एनसीईआरटी को लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी है उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एनसीईआरटी को पहले लेके चलते हैं। अब देखिए इसमें से जो बड़ा है उसको पहले आप लिखिए। तो 135 और 225 में कौन बड़ा है? तो आप कहिएगा कि 225 बड़ा है। चलिए 225 लिख दिए। क्योंकि आप एक चीज जानते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, तो जिधर बड़ा है ग्रेटर देन। ठीक है, 135 क्या है, छोटा है। अब यहां से आपको दो चीज मिल गया। क्या दो चीज मिला? तो एक मान लीजिए ए बराबर बड़ा वाला संख्या को, और बी जो है हम लोग छोटा वाला संख्या को मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? तो हल्का सा आपको ब्रीफ कर देते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग जिस तरह से, जैसे देखिए क्यों मानते हैं, यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग को पता है, ठीक है, जैसा कि आपका बुक में भी दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो उसका प्रयोग करने के लिए पहले हमको बड़ा और छोटा में भाग लगाना होता है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा हम बेसिक बताते हैं। देखिए ये जो जिसमें हम भाग लगाते हैं, आप लोग बचपन में पढ़ेंगे ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ए करके लिखा हुआ है, डिनोट मिलेगा। जिससे हम लोग भाग लगा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा बी कहलाएगा। ठीक है, और भागफल जो आएगा वो क्यू कहलाएगा, और जो शेषफल आएगा वह आर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो बी, ए, क्यू और आर है, यहाँ पहले समझिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। तो अब देखिए जो शेषफल हमारा बचेगा,
यानी शेषफल को हम लोग समझने का कोशिश करिएगा। आर से डिनोट करेंगे, भागफल को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, और भाज्य हो गया, और ये हमारा भाजक हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। अब देखिए, चूंकि हम लोग को पता है ये ए हो गया और ये बी हो गया, बड़ा वाला संख्या में ही छोटे वाले संख्या से भाग लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है भाज्य ए और भाजक बी। अब देखिए करना क्या है आपको, जो छोटा वाला संख्या है ये नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, यहाँ से जो लिखना है ये समझने के लिए आपको बताया थोड़ा सा। ठीक है, ये एग्जाम में मत लिखिएगा, ये घेर कर आप भाग लगाइएगा भले। भाग लगाइए क्या, बड़ी संख्या जो है 225। अब देखिए 135 को हम 2 बार पढ़ेंगे, ज्यादा हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 100 दूना 200 और 35 दूना 70, तो 270 हो जा रहा है, तो एक ही बार में लगेगा, तो 135। तो पहले भाग लगा लेना है, उसके बाद आपको हम समझाते हैं कि विकर्ण विभाजन परिमिका में कैसे आप इक्वल एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे आप एलसीएम ज्ञात करेगा। ठीक है, फिर देखिए 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, तो यहाँ से तो एक चल गया था ना, नहीं गया था, हाँ एक कर गया था, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखिए इसको फिर पुनः करिए, पुनः कर दिए, फिर 90 को भाग लगाइए किस में, 135 में। ठीक है, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 दूना 18 ज़्यादा लग जा हो रहा है, एक ही बार में लगेगा 90, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा। ठीक है, फिर पुनः करिए, अब 45 ये बचा और ये 90 2 बार में कट गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 45 यहाँ क्यों उतार दे रहे हैं, तो आप लोग एचसीएफ अगर बनाए होंगे थोड़ा सा भी कभी बचपन में, तो आपको याद होगा कि जो बचता है, ठीक है, जो शेषफल बचता है उससे फिर भाग लगाते हैं किस में, भाजक में। वही तो हमारा मासा का रूल है, बचपन से हम बनाते आ रहे हैं। जैसे यहाँ 135 से हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, 225 लगाए, ठीक है, एक बार में लगाए, कितना लगा, 135 लगा, बच गया कितना, 90 बच गया। फिर इसको घेर देते थे और यहाँ वाला संख्या को यहाँ उतार देते थे। तो वही काम तो यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खाली अलग से सेपरेट करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेपरेट करके पुनः पुनः करके अलग से लिख लेना है, जहाँ पे पूरा पूरी कट जाए रुक जाना है। फिर देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में किस तरह से सजाना है, क्योंकि आपका बुक में बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और बनाइए। ठीक है, तो आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये लिख दीजिए आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा नहीं, खाली याद रखना है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और याद रखना है जहां, क्या याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और फिर इस तरह से ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ से समझिएगा एक करके, ये ए क्या हो गया, ए हमारा भाज्य हो गया, बी क्या हो गया, बी हमारा भाजक हो गया, क्यू क्या हो गया, हमारा भागफल हो गया, और आर क्या हो गया, हमारा शेषफल हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है। फिर लिखना है कि 0 से बड़ा या बराबर आर होना चाहिए और आर से बड़ा बी होना चाहिए। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। ठीक, तो इतना याद रहेगा, ये इक्वल विभाजन एल्गोरिथम है। अब इसी पे सजा देना है उसको। ठीक है, तो देखिए सजाते हैं हम लोग। ए क्या है, सबसे शुरू वाला देखिए, तो सबसे शुरू में ए के जगह पे 225 है, बी के जगह पे क्या है, तो देखिए बी के जगह पे 135 है, गुने हो जाएगा क्योंकि ये आपस में गुना हो जाएगा। क्यू, क्यू हमारा भागफल, तो भागफल के क्या आया, एक आया है, प्लस आर शेषफल क्या आया है, 90। इसको नहीं लिखना है बार बार, ये इसलिए बोल रहा है ना कि 0 से बड़ा या बराबर में आर आना चाहिए और आर से बड़ा बी होना चाहिए, वही एचसीएफ सही रहेगा। तो वो भी हम चेक करके बताएंगे आपको। ठीक है, ये हम पहला वाला से उतार दिए। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला में हमारा ए की जगह क्या है, तो 135 यानी 135, बी के जगह पे क्या है
90 और Q के जगह पे 1 प्लस R के जगह पे 45। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, आराम से लिख लीजिए। फिर देखिए ये हो गया। अब ये वाला क्या है आपका, A की जगह पे 90, B की जगह पे 45, Q की जगह पे 2 और यहाँ पे 0 आ गया। तो जहां पे हमारा R 0 आ गया या 0 से बड़ा भी आया, 0 के बराबर या 0 से बड़ा R, लेकिन R से बड़ा B नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो R हमारा 0 है और B क्या है, होना चाहिए, नहीं हम बोल रहे, सॉरी, R से बड़ा B होना चाहिए। तो B R देखिए 0 हमारा आया और 0 से बड़ा हमारा क्या है, B 45 है। तो आपका सही बना हुआ है, यानी 0 से बड़ा या बराबर में R है और R से बड़ा B है, तो आपका एलसीएम एचसीएफ सही बना हुआ है। ठीक है, अब जहां पे R हमारा 0 हो जाएगा वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर कौन सा होगा, तो हम लोग मासा में बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो लास्ट में काट देता है वही तो हमारा एचसीएफ होता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो लास्ट में हमारा बी बचेगा वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये बात याद रहेगा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि अतः एचसीएफ बराबर 45 आंसर। तो बस इतना आपको बना देना है, आपको 2 या 3 नंबर का जो भी रहेगा आपको मिल जाएगा। ये सब आपको हम समझाने के लिए बताए हैं, तो ये सब पे दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये भी आपको समझाने के लिए बताएं, तो ये नहीं उतारना है, इतना उतार दीजिएगा, आपका काम हो जाए। आइए अब प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझिएगा, इसको भी उसी तरह करेंगे, आराम से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बड़ा वाला जो संख्या है उसको लिख लीजिए, ग्रेटर देन दे दीजिए, फिर छोटा वाला संख्या लिख दीजिए। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला संख्या 3 8 220। बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, छोटा वाला संख्या। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको भाग लगाना है। ठीक है, तो भाग लगाएंगे तो बड़ा वाला संख्या में भाग लगाएंगे छोटे वाले संख्या से, तो क्या है 38 220। अब देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा संख्या दिया हुआ है, अगर ये कट जाता है ठीक है, नहीं तो यहीं पे आपको भाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो 196 से अगर लगाते हैं हम, एक बार में लगेगा, 2 दूना 4, 2 ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में अगर हम 196 लगाते हैं, यहाँ से 12 में से 6 गया 6, 7 हो गया, एक पैंचा लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ से एक पैंचा ले लिए, 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये 186 है, हालांकि इससे छोटा है, लेकिन हम पुनः नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद भी तो संख्या बचा हुआ है, बचा हुआ है ना। तो ऐसा जब परिस्थिति आए तो यहीं पे आपको लगाना है फिर भाग। तो 196 में इसी को उतार कर लगाएंगे, तो एक बार में कितना संख्या उतारते हैं हम भाग में, एक संख्या, तो यहाँ से 2 उतार दिए। अब देखिए इसको लगाइए तो 9 बार में लग जाएगा, क्योंकि 2 9 18 के आसपास में आ रहा है। तो 9 छक 54, हाथ मेरा 5, 9 9 81 और 5 86, हाथ मेरा 8, 9 1 आई 9 और 8 17, 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ से एक पैंचा ले लिया था ना, तो 12 हुआ, यहाँ 5 बच गया, तो यहाँ पैंचा लेंगे तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ से एक पैंचा ले लिया, यहाँ 7 बचा, 7 से 7 कट गया, 1 से 1 कट गया, बचा क्या 98। यहाँ से फिर एक जीरो बचा हुआ है तो जीरो उतारेंगे। अब देखिए ये अ, अ, 9 9 दूना 18, 9 बार में लग जाएगा, 9 बार में बोल रहे हैं, 5 दूना 10, 5 बार में लगा दीजिए, 6 बचे, 30 का जीरो, हाथ में 3 रहा, 5 नंबर 45 और 3 48, हाथ में रहा 4, 5 इकाई 5 और 4 9, कट गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा संख्या था तो यहीं पे काटने में आपका पूरा कट गया। ठीक है, तो आसान हो गया आपका। अब कुछ नहीं करना है, लिख देना है सिर्फ, क्या लिख देना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लिख सकते हैं या एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एल्गोरिथम, जैसे लिख सकते हैं आप। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर में आर और आर से बड़ा में बी होना चाहिए। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, आपको तो हम पहले ही बता चुके हैं, क्या बताए थे आपको, इस तरह से बताए थे ना, ये बीच वाला ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और जो बचता है वो आर होता है।
ठीक है। अब देखिए सबको बैठा दीजिए। ए की जगह पे क्या है 3 8 220 38 220। बी की जगह पे क्या है 196 गुने क्यू की जगह पे क्या है 195 प्लस आर की जगह पे कुछ नहीं बचा तो 0। सिंपल एक ही बार में हो गया। तो लिख सकते हैं अतः एस सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका 867 यानी 867 और 255। ठीक है दिख रहा है आपको। अब देखिए क्या करना है सबसे पहले बड़ा वाला संख्या 867 255। ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर आपका 867 हो गया। बी बराबर आपका 255 हो गया। यहाँ तक तो आपको करने के लिए आ गया होगा अब तक। ठीक है। अब देखिए ये ए बराबर 867 हो गया और बी बराबर 255 हो गया। ठीक है। तो हमको क्या करना है सबसे पहले भाग लगाना है छोटे वाले से लगाना है बड़े वाले को। तो बड़ा वाला संख्या क्या है 867 है। बताइए कितना बार में लगाइएगा 3 तिया 9। 3 बार में अगर लगाते हैं तो हाँ लग सकता है 25 तिया 75। 3 बार में लगा दीजिए 5 तिया 15 का 5 हाथ में रहा 1 3 5 15 और 1 16 और 3 दूना 6 1 7। 7 में से 5 गया 2 6 में से 6 गया 0 8 में 7 गया 1। यहाँ पे देखिए हम पुनः कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा संख्या नहीं बचा हुआ है। जो बचा हुआ है यही बचा हुआ है और ये जो बचा हुआ है इससे छोटा है। ठीक है। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए आराम से बारीकी से बनाना है हमको। ठीक है एग्जाम में पुनः करेंगे तो ये संख्या उतरेगा जो हमारा शेषफल बचा था। तो 102 यहाँ से बचा हुआ है ये 255 लिखा जाएगा। 2 बार में अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 102 का 204 हो जाएगा। यहाँ से 1 बचा यहाँ से 5 बचा कट गया फिर 51 बचा इससे छोटा है इसके बाद एक्स्ट्रा तो कुछ बचा हुआ नहीं है। आराम से लिख दीजिए पुनः करके पुनः 51 102 2 बार में अगर हम लिखते हैं तो 102 कट गया। ठीक है। अब देखिए ये पूरा पूरी कट गया। अब इसको मान बैठा दीजिए क्या लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना है। ठीक है। तो चूंकि इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम होना चाहिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी आपका होना चाहिए। ठीक है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा थोड़ा सा एक छोटा सा है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है ए का मान बैठा दीजिए जिस तरह से ऐसे बैठाए थे। यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा 867। बी का मान क्या है 255। क्यू का मान क्या है 3 प्लस आर का मान 102 आपका होगा। ठीक है। फिर देखिए पुनः करिए 255 102 गुने 2 प्लस 51। कहाँ से लिख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना यहीं से लिख रहे हैं। जैसे ये हमारा ए हो गया ये बी हो गया ये क्यू हो गया तो ये भी तो हमारा ए हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ये भी तो हमारा ए हो जाएगा ये क्यू हो जाएगा ये बी हो जाएगा ये नीचे वाला आर हो जाएगा नीचे वाला आर हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं बचा तो आर। ठीक है। तो ये समझाने के लिए आपको लिख दिया वहाँ नहीं लिखना है आपको। ठीक है। तो अब देखिए तीसरा वाला पॉइंट लिखिए। तीसरा वाला में क्या है 102 है ये 102 बी की जगह पे 51 है गुने क्यू की जगह पे 2 है प्लस आर की जगह पे 0 है और जहाँ 0 आ गया वही आपका एचसीएफ हो जाएगा निकल जाएगा। जहाँ मान 0 आया वहीं पे बी का जो मान है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः एचसीएफ बराबर में 51। ठीक है। तो ये सिंपल है 2-3 नंबर का आता है आपका इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का जो भी बोल लीजिए। तो आप आसानी से बना सकते हैं इसको। ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है। इसको मिटाते हैं।